दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान। हमारा संविधान हमें पूरी दुनिया में सबसे अलग पहचान देता है। अधिकार, कर्तव्य, आज़ादी, संप्रभुता, सामाजिक न्याय, सौहार्द। हमारे संविधान की इन खूबियों पर क्या कोई खतरा है? बीजेपी को 400 सीट क्या देश का संविधान बदलने के लिए चाहिए? विपक्ष की ऐसी आशंका निराधार है या इसके पीछे कोई और वजह? नमस्कार, द लिसनिंग पोस्ट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में बात 4 जून को 400 पार के इसी नारे की। 400 सीट बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, या कोई ऐसा पैतरा जो विपक्ष को चुनाव के पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर करना चाहता है? ये कोई बड़ा गेम प्लान है या कुछ और? रहा है 4 जून 4 जून 4 जून। फरवरी में लोकसभा में पीएम मोदी ने सबसे पहले 400 पार के अपने टारगेट को सबके सामने रखा। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। उसके बाद से ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस नारे के जरिए पूरे देश में बीजेपी का माहौल बनाने में दिन रात एक कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, व्यापारियों की मुसीबत, चुनावी चंदे का मुद्दा, सब कुछ साइडलाइन है। मोदी के 400 पार के नारे के बाद संविधान आखिर खतरे में क्यों है? अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार। विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है? दरअसल उसके पीछे के नेताओं के कुछ ऐसे बयान हैं जो कहीं ना कहीं संविधान बदलने की मंशा को जाहिर करते हैं। वो तो 400 नहीं, 400 ज्यादा, 410। अगर पूरा 410 वेगा पड़ा तो आपा जो चाहेगा जो संविधान में संशोधन आपा कर पाओगा। और यो अगर आपा सोचा ना नहीं, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया मोदी और मार्कने हेಳಿ अब की बार 400 पार ये बारी 400। राहुल गांधी तो इस चुनाव में संविधान को बचाना सबसे बड़ी चुनौती बताते हैं। हिंदुस्तान के सब लोगों की रक्षा करता है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो, गरीब हो, सब लोगों की रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहती है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं रद्द होने देंगे। जानकार कहते हैं ऐसे एक तरफा माहौल का असर उन वोटरों पर सबसे ज्यादा होता है जो हवा में बहकर वोट देते हैं। जवाब में बीजेपी भी हमलावर है, वो हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेल रही। मोदी ने तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो तक को मुस्लिम लीग का एजेंडा बनाया। भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया। उधर अरसे बाद सक्रिय हुई सोनिया गांधी ने भी जवाबी हमला किया। मोदी के 10 साल के कार्यकाल को पूरी तरह अंधकार में बता दिया।
बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से बड़ा हुआ है। द लिसनिंग पोस्ट की रिसर्च बताती है 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। गठबंधन के बाकी दलों की सीटें मिला दी जाएं तो एनडीए को 353 सीट मिली थी। 400 से ये फिगर 47 सीट दूर है। हमारी रिसर्च टीम एक रोचक इतिहास भी बताती है। बीजेपी जब कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस हुई या एक तरफा माहौल बनाने की उसने कोशिश की, उसको सत्ता गंवानी पड़ी है। 2004 में ऐसा हो चुका है। बीजेपी ने उस वक्त भी एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की, फील गुड का फैक्टर जनता के सामने रखा। हर तरफ एक तरफा माहौल था, उसके बावजूद बीजेपी का फील गुड फैक्टर बुरी तरह धराशाही हो गया। बीजेपी को सत्ता भी गंवानी पड़ी। क्या 2024 में 2004 रिपीट होगा? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपके संसदीय क्षेत्र में वोटिंग है तो वोट देने ज़रूर जाएं, अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं।